वो लोग रुके हुए थे कि वो होलीगन ही करेंगे, होलीगन ही उनका सॉन्ग था। उन्होंने सोचा था कि वो वही गाएंगे। तो ये जो सॉन्ग है वो जंगकुक और हॉबी ने मिलकर उसमें इनपुट्स दिए हैं और उसे बनाया है। मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन जंगकुक को कहाँ से तो ये वर्ड मिल गया था होलीगन। और जंगकुक पूरे दिन फ़ोन चलाता रहता है, छोटा है, हम लोगों से कुछ नहीं बोलते, पूरे दिन फ़ोन चलाता रहता है। उसकी ओनली मेहनत ये है कि उसने ये कीवर्ड ढूंढ के निकाल लिया। और फिर जो पार्ट है, जो फेमस पार्ट है, वॉच दिस बीट गोइंग होलीगन, वो जंगकुक ने दिया है। हमारा गोल्डन मैकनी बचपन से बहुत फेमस है। मतलब अगर मैं उसे बचपन से लेके अब देखता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि जंगकुक हमेशा से ही टैलेंटेड था, इसलिए मैंने उसको नाम गोल्डन मार्कनी दिया था। ही इज़ गोल्डन मार्कनी। तो पहले तो फिर ऐसा था कि हम लोग एक साथ बंधे हुए हैं, हम लोग एक फैमिली की तरह हैं, हम लोग एक ही चीज़ से बंधे हुए हैं। तो पहले तो नॉर्मल ये था कि मैं और जो यूंगी हाइंग है वो ग्रुप को लीड करते थे आगे तक। जितने भी अवार्ड शोज, जितना भी म्यूजिक बनाने का काम था, वो सब कुछ हम उस हिसाब से करते थे। बस बाकी सब तो सब बैठ के खाते रहते हैं पूरे दिन। लेकिन अब वो लोग खाने के साथ साथ काम भी करने लगे हैं, जो कि देख के मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे मेंबर्स काम करने लगे हैं। अब यूंगी हाइंग और मुझे सारा काम नहीं करना पड़ता। अब तो ऐसा हो गया कि यूंगी हाइंग खाते हैं। जिस दिन सोक्जिनी हाइंग डिस्चार्ज हुए थे उस दिन सारे मेंबर्स पागल हो गए थे, क्योंकि जिन हाइंग को देखे हुए इतने महीने हो गए थे, सब पगला गए थे मेरे टीम में रह के। एक खाना बना रहा था, एक कुछ और कर रहा था, कोई कहीं से कूद रहा था। तो हम सब लोग जिमिन के घर गए, क्योंकि वो एंजल है ना, ऐसा भी एंजल नहीं, बहुत खाता है। वो जब बोलने पे आता है तो बहुत बोलता है, लड़ाई भी करता है। तो हम सब लोग रोने लग गए उसके घर में जाके। इसलिए रोने लगे क्योंकि हम सबको वापस नहीं जाना था। सब लोग तरीके ढूंढते थे कि बस हम कैसे वापस ना जाए। हम लोग को वापस नहीं जाना था, हमें सिर्फ जिन हाइंग के साथ बैठना था, जिन हाइंग की गोदी में बैठाना था। लेकिन जिन हाइंग सबको तो गोदी में नहीं बिठा सकते। लेकिन फिर जंगो एकदम से रोने लग गया, क्योंकि वो हम लोग उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। तो हमको देखते ही सीधा रोने लग गया। और फिर वो रोए जा रहा था। तब मुझे समझ में आया कि हमारा जंगो हमसे कितना प्यार करता है। वैसे मुझे पहले से पता था कि जंगो हमसे कितना प्यार करता है, लेकिन मुझे कभी भी समझ में आया कि जंगो हमसे कितना प्यार करता है। हाँ, और ये जो गाना है दे डोंट नो अबाउट अस, ये हमारे सबके सबसे प्यारे मेंबर जिमी ने लिखा है। बच्ची बेबी इसने उसलिए लिखा था क्योंकि वो चाहता था कि उसका भी एक नाम क्रेडिट में डली जाए। वो पहले से गाना लिखता है, बहुत मेहनत कर रहा था वो, तो बहुत मेहनत करता रहा। और उसके बाद फिर उसने मेलोडी लिखी, सीखी, प्रोड्यूसर्स के साथ बैठा, काम किया। क्योंकि हमारा मुझी जब से मिलिट्री से आया थोड़ा शाय से बाहर आ गया है। मुझे बहुत खुशी होती है उसे देख के कि वो मेहनत कर रहा है। खाने के अलावा भी उसने सोचा कि मेरा मुझी हमेशा से मेहनत करता है। ये मेरी अंतरात्मा बात कर रही है आप लोगों से। अब जबकि और जितने भी मेंबर्स हैं वो हम सबकी स्ट्रेंथ है। आप हम सबकी स्ट्रेंथ हो। आई थिंक जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि मेंबर्स आजकल बहुत केयरफुल है। अगर हम में से किसी एक को भी नहीं पसंद कोई चीज़, तो हम वो वाली चीज़ को नहीं करते, क्योंकि फिर यही है ना, सबका रूसना मटकना शुरू हो जाता है कि ये कर दिया, वो कर दिया, हर नहीं ये नहीं किया। ऊपर से मैं अलग होती रहती है हर बात पे। तो जो चलो, अब मैंने आप लोगों से बात कर ली। अब ये लोग बाहर चिल्ला रहे, एक दूसरे का सर्वर फोड़ेंगे। उससे पहले मैं बाहर चला जाता, थोड़ा डांटना पड़ेगा। फिर मुझे रात को निकलना पड़ेगा अपनी साइकिल लेके। फिर पता नहीं कहाँ तो बैठेंगे उस साइकिल के ऊपर चढ़ के, हो सकता है मुझे गिरा दे वहाँ से। फिर हम लोग डिनर के लिए जाएंगे। अब मुझे अप्पा बना रखा है तो बिल भी मेरे हिस्से में ही आता है। तो कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं इन सबसे भाग जाऊँ, लेकिन फिर भाग के सोचता कि मैं भाग के जाऊँगा कहाँ। मुझे कहीं ना कहीं से तो कोई ना कोई ढूंढ ही लेगा, खासकर जंगकुक। तो कभी मैं सोचता हूँ कि मैं उससे तो छोटा भाई मानता हूँ, मुझे मानता क्या है। चलो ओके आर्मीज, बाय बाय।